नमस्ते बच्चों, मैं प्राध्यापिका अनीता चट्ठार कक्षा 12वीं के लिए हिंदी टेक्स्ट बुक की सीरीज़ लेकर आई हूँ। और आज हम पहली कविता नवनिर्माण से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता नवनिर्माण। इस कविता की कवि है त्रिलोचन। इनका असली नाम है वासुदेव सिंह। इनका जन्म 20 अगस्त 1917 में उत्तर प्रदेश में हुआ और काव्य के क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का इन्होंने समर्थन किया और नवसृजन करने वालों को के प्रेरणा स्रोत बने। इनकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से क्या है, प्रेरित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ धरती, दिवंगत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये इनके कविता संग्रह है। और देशकाल इनका कहानी संग्रह है। दैनंदिनी इनकी डायरी है। चतुष्पदी, चतुष्पदी मतलब 4 लाइनों में लिखी गई कविता जो अपने आप में परिपूर्ण होती है, जो खत्म हो जाती है। 4 लाइनों में ही वो पोएम क्या हो जाती है, वो कविता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस चतुष्पदी में लिखी गई कविता है और इसलिए इस चतुष्पदी की विशेषताएं देखना भी क्या है, अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं इस चतुष्पदी की विशेषताएं। ये 4 चरणों वाला छंद होता है। ये 4 चरणों वाला छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब 4 लाइनें होती है। इसके साथ साथ प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी का मतलब जैसे है से क्या होता है, एक आध कविता ख़त्म होती है, कभी होती 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 ती से ख़त्म होती है, उस प्रकार से इसे तुकबंदी कहा जाता है। तो इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में क्या होती है, परिपूर्ण होती है। इन किसी का भी एक दूसरे से क्या नहीं होता, इन चतुष्पदियों का संबंध नहीं होता। 4 लाइनें आपने पढ़ ली तो 4 लाइनों में अपना भाव अपने विचार होते हैं। दूसरी 4 लाइनों में अपना भाव और अपने विचार, मतलब अलग भाव और अलग विचार होते हैं। इस प्रकार इस चतुष्पदी की क्या है, ये विशेषताएं हैं। चलिए अब देखते हैं कविता नवनिर्माण। तूने विश्वास दिया मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसी भूमि पर संभलूंगा, तूने आकाश दिया है मुझको। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि तूने विश्वास दिया है मुझे उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब सांस बाहर छोड़ना, उसे क्या कहा जाता है, उच्छ्वास कहा जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि ये तूने ही मुझे विश्वास दिया है, तूने ही मुझे ये जीवन दिया है। हे ईश्वर, मैं क्या करता हूँ, तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार इस प्रकृति ने मुझे क्या दिया है, विश्वास के साथ ये जीवन दिया है, उस जीवन को इस धरती पर रहते हुए इस विश्वास को मैं हमेशा क्या करूँगा, संभालूं, ले रखूँगा, क्योंकि ये पूरा संसार ईश्वर ने क्या किया है, हमें प्रदान किया है या हमें दिया हुआ है। वैसे भी देखा जाए तो किसी ने हमें कुछ दिया है तो उसके प्रति विश्वास रखना, विश्वास के साथ जीना या उसका विश्वास संभालना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो इस ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें पूरा का पूरा संसार दिया हुआ है। तो उस भगवान के प्रति, उस प्रकृति के प्रति हमें क्या है, अदम्य विश्वास है और इस विश्वास को हम कभी भी तोड़ेंगे नहीं, वैसे कवि कहता है। आगे देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकती, व्योम में जाए कभी भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। यह व्योम का मतलब होता है आकाश। तो आपने देखा है ये सूत्र मतलब क्या होता है, ये एक सिद्धांत होता है कि अगर किसी चीज़ को हम तोड़ते हैं तो उसे हम कभी फिर से जोड़ते नहीं हैं। उसी प्रकार से रिश्ते भी होते हैं कि अगर एक बार रिश्ता टूट गया किसी से तो हम कितनी भी जोड़ने की क्या करें, कोशिश करें, वो जुड़ता नहीं है, उस रिश्ते में गांठ हमेशा बनी रहती है। तो कभी भी यही कहते हैं कि हम
ये सूत्र है। इसे हम तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि तोड़कर कभी हम इसे जोड़ भी नहीं सकते। और हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, हम आकाश को क्यों न छुए, लेकिन हम कभी भी क्या नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, क्योंकि हम इस भूमि से जुड़े हुए हैं। हमारे पैरों ने इन भूमि पर ही क्या किया है, चलना सीखा है। और इसीलिए इस जमीन से ही हमें क्या है, जुड़े रहना है। जिन लोगों ने हमारे लिए मदद की है, जिन लोगों ने आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की है, सहायता की है, उन लोगों का से रिश्ता आप कभी भी तोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से कभी हमें क्या करते हैं, ये बताते हैं कि यह क्या है, विश्वास का संबंध है। विश्वास हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। आगे देखते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तू करेगा क्या, बढ़ चलो सामने क्या है, अंधेरा है। सही तो कहा है, सत्य तो है कि राह में हमेशा अंधेरा मिलेगा ही मिलेगा। आप कौन सा भी मार्ग क्या कर लो, चुन लो, उस मार्ग में दुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह अंधेरा क्या है, दुख का प्रतीक माना गया है। और अंधेरा मतलब दुख। आप कौन सी भी राह चुन लो, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप गरीब क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, आपके जीवन में दुख आएगा ही आएगा। तो ये अंधेरा अगर आपके जीवन में आता है, तो इस अंधेरे में हिम्मत करके आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही क्या है, जीवन होता है। अंधेरे से डर कर आप अगर वैसे ही बैठे रहोगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हिम्मत करो और इन दुखों का सामना करके आगे बढ़ो। ऐसे क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। आगे देखिए। बल नहीं मिलता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कभी क्या कहते हैं, देखिए, बल मतलब ताकत। अरे जो ताकत होती है ये किसी को सताने के लिए, किसी को दुख देने के लिए नहीं होती। तो ये जो ताकत होती है ये पीड़ितों के लिए, उनकी परेशानी दूर करने के लिए क्या है, आपको मिली है। और अगर आपको ये ताकत मिली है या अगर बल आपको मिला है, तो आप क्या करो, ज़रूरतमंदों को क्या करो, न्याय दिलाने की क्या करो, कोशिश करो। क्योंकि जो ज़रूरतमंद होते हैं वहाँ पर अगर ताकत काम आती है, तो उस ताकत से उन पीड़ितों को, उन दिन दुखियों को क्या मिल सकती है, मिल सकता है न्याय, अवश्य मिल सकता है, क्योंकि आपके पास क्या है, बल है। इसलिए इसे सताने के लिए ही नहीं, तो लोगों की मदद करने के लिए क्या करो, इसका उपयोग करो। इस प्रकार से कवि हमें बल का महत्व बताते हैं। आगे देखते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। बिल्कुल सही है। अगर आपको आपकी मंजिल पता है, अगर आपको एम पता है आपका, तो आपको उस एम को, उस मंजिल को पाने के लिए आपके रास्ते में जितनी भी कठिनाइयाँ आती है, जितने भी दुख आते हैं, जितने भी दर्द आते हैं, उन सब से आप क्या करते हो, लड़ते हो और आगे बढ़ते हो। और जब आप आगे बढ़ोगे तो ही आप उस उच्च शिखर तक क्या करोगे, पहुंच पाओगे। और तभी आप क्या करोगे, इतिहास बनाओगे। कोई भी इंसान जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं है, वो कभी भी इतिहास नहीं बना सकता। अगर आपको पता है आपको कहाँ जाना है, तो आप 100% क्या करोगे, अपनी मंजिल तक जाने के लिए जो बन पड़ता है वो आप क्या करोगे, करोगे ही करोगे, और सफलता प्राप्त करोगे ही करोगे। इसे इतिहास रचना कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। गीति की राह पर चले आओ। यह नीति का अर्थ है सदाचार। ये क्या कहते हैं, कौन से रास्ते पर चलना है, प्रीति के रास्ते पर चलो, यहाँ सदाचार के रास्ते पर चलो। और ये
सदाचार का रास्ता या प्रीति का रास्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये सबका है। इसीलिए इसके साथ साथ क्या करो, गीत के साथ साथ आप क्या करो, आगे बढ़ते रहो और इस प्रकार आप क्या करो, सबको एकता की राह पर क्या करना है, चलना है, क्योंकि ये राह किसी एक की नहीं है, ये राह क्या है, हम सबकी है। अगर ये राह हम सबकी है तो हमें क्या करना है, इस वैश्विक एकता की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, सबको चलना पड़ेगा, एकता के साथ हमें आगे बढ़ना ही होगा। इस प्रकार कवि हमें क्या करते हैं, यहाँ प्रीति, नीति और गीति का संदेश देते हैं। आगे देखिए, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब चीरेंगे समाज नर नारी। यहाँ पर देखिए, नर नारी मतलब स्त्री और पुरुष। कवि कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, समान है, दोनों एक साथ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक कोई संघर्ष कर रहा है, दूसरा आराम से बैठकर खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों साथ साथ क्या कर रहे हैं, आज संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे के क्या है, ये साथी है, एक दूसरे के साथ साथ क्या करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिस समाज में नर नारी समान हो, हम ऐसे ही समाज का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। मतलब जहाँ नर और नारी मतलब स्त्री और पुरुष समानता हो, ऐसे ही नए समाज के हम क्या करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे, ऐसे कवि कहते हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीन अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। ठीक है, वर्तमान मतलब आज हम कहते हैं कि अरे मेरा अतीत तो बहुत अच्छा था, मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, मेरा भूतकाल बहुत क्या था, अच्छा था। हर किसी को लगेगा भाई, क्योंकि बचपन था, बचपन की वो यादें, बचपन की वो दोस्त, बचपन की वो मस्ती, बचपन का वो मज़ा, ये अतीत में ही होगा ना, ये आज थोड़ी ही होगा। वो तो बहुत क्या था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन आज हम कहते हैं कि मेरे गीतों में भी मेरा भविष्य क्या है, मुझे दिखाई देता है, मतलब मेरी उन्नति भी मुझे क्या होती है, दिखाई देती है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि मगर अतीत का गीत भी क्या था, बहुत अच्छा था। आज का ये गीत तो अच्छा है ही, कल का शायद और अच्छा होगा, लेकिन अतीत का मतलब जो कल का गीत था, जो भूतकाल था, वहाँ जो गीत था वो भी क्या था, बहुत अच्छा था। आगे देखते हैं, धन्यवाद। और इस प्रकार कवि हमें क्या कहते हैं कि हमें नवनिर्माण की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य को जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ेगा। हमें अन्याय के खिलाफ दूसरों की ताकत बनना पड़ेगा। और समाज में व्याप्त जो लिंग भेद है, मतलब नर और नारी, स्त्री और पुरुष, इस सबको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ इसे बदलना पड़ेगा और नवनिर्माण करना होगा, नए समाज का निर्माण करना होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।